अस्सलाम वालेकुम। वी वर डिस्कसिंग आवर टॉपिक वेरिएंट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका हमने पार्ट 1 जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब इसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे वेरिएंट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की। द वेरिएंट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो इफ ए इज़ अ कांस्टेंट, देन अगर आपके पास जो है वो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट से मुराद क्या, जितनी भी आपको देखो आपके पास नंबर हैं, जैसे सपोज कि अगर आपको कहा जाए कि वेरिएंट्स ऑफ 5, वेरिएंट्स ऑफ 5 क्या है, तो आप वेरिएंट्स ऑफ 5 का आंसर हो जाएगा जीरो। मतलब किसी भी कांस्टेंट पे अगर आप वेरिएंट्स को अप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो ऑलवेज जीरो आता है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए से मुराद क्या है, कांस्टेंट मतलब कोई भी आपके पास नंबर होता तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वो भी होगा जीरो। द वेरिएंट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। अगर आपके पास देखें वेरिएंट्स ऑफ y प्लस ए है, मतलब y एक क्या है, एक वेरिएबल है और a क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएंट आपको पता है वेरिएंट्स ऑफ a मतलब आपके पास कांस्टेंट का वेरिएंट्स जो है वो हमेशा जीरो होता है, इसलिए वेरिएंट्स जो है वो जस्ट वेरिएबल पे अप्लाई होगा, कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होगा। सेम यही हो जाएगा वेरिएंट्स ऑफ y माइनस ए क्या होगा, तो इसका आंसर भी जस्ट वेरिएंट्स ऑफ y आएगा, क्योंकि वेरिएंट्स ऑफ a तो जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर किया जाए तो वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y होगा और a जो है वो जीरो हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y माइनस ए भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जस्ट y होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन ऑल वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड विद द कांस्टेंट द वेरिएंस ऑफ द वैल्यूज इज मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट। अगर आपके पास जो है वो वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हो तब वेरिएंस क्या होता है, फिर आपका जो कांस्टेंट होता है वो स्क्वायर होकर बाहर हो जाता है, मतलब ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई। और अगर ये डिवीजन की फॉर्म में होता, मतलब वेरिएंस ऑफ वाई ओवर ए होता, तब ये क्या होता है 1 ओवर ए स्क्वायर होकर बाहर हो जाएगा और जस्ट वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट पे अप्लाई होता है। इन शॉर्ट कहने से मुराद ये है कि जो वेरिएंस है वो कभी भी आपके पास जो कांस्टेंट उस पर अप्लाई नहीं होता, जस्ट वेरिएबल पे अप्लाई होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वाई क्या है, ए का एब्सोल्यूट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ओवर ए क्या हो जाएगा 1 ओवर ए एब्सोल्यूट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। The variance and standard deviation of the sum or difference of the two independent variables is the sum of their respective variances. Standard deviation for independent variables x and y. अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, मतलब इसमें आपके पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है, जस्ट आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, तब वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर आपके पास वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई है तो ये क्या होगा, इंडिविजुअली जो है वो अप्लाई हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। इसी तरीके से अगर x माइनस वाई होगा तब भी वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई होता है, माइनस वाला जो वेरिएबल होता है वो भी प्लस हो जाता है। इसी तरीके से जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस वाई है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y होगा, और इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस वाई वाला जो है ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y होगा। मतलब क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, कि ये इसका जो ओरिजिन चेंज भी हो जाए तो वेरिएंट्स और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसके आंसर हमेशा जो है वो पॉजिटिव में होंगे। ये फिफ्थ जो प्रॉपर्टी ये आप स्किप कर दें, ये अब इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, मतलब अगर आपसे कोई प्रॉपर्टीज़ पूछे तो आपको वेरिएंट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो आनी चाहिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड अदर रिलेटिव मेजर्स, जिसमें से हम जस्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को डिस्कस करेंगे। इसको CV भी कहते हैं, C.V से मुराद है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। The most important of all the relative measures of dispersion is coefficient of variation. Coefficient of variation is a relative measure of dispersion and independent of units of measurement and expressed in percentage. It is used to compare the variability of different sets of data. The group which has lower value of coefficient of variation is comparatively more consistent. The coefficient of variation is defined as coefficient of variation is equal to C.V is equal to S over Y bar multiplied by 100. देखिए इसमें जो S है वो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और Y बार हमारे पास क्या है, मीन, मल्टीप्लाइड बाय 100। सपोज के देखें अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और आपको कहा जाए कि आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो आपको डाटा का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था। शॉर्टकट वाले मेथड से करें या आप जो दूसरा y माइनस वाई बार वाला है जो आपकी अपनी चॉइस होगी, किसी एक मेथड से आप करें। तो आपने क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, फिर आपने मीन फाइंड करना है वाई बार। अब वो भी आप देखेंगे डिपेंड ऑन सिचुएशन कि आपके पास अनग्रुप में दिया हुआ है या ग्रुप में दिया हुआ है, जिस तरीके से भी दिया होगा आपने उस तरीके से जो है वो मीन निकालना होगा। फिर आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे S ओवर वाई बार मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर सैम्पल। ये नीचे जो पॉपुलेशन वाला है इसको आप स्किप कर दें, जस्ट आप सैम्पल वाले को फोकस करें। और साथ में आपने इंटरप्रिटेशन भी लिखनी होगी कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर है वो आपको क्या बता रहा है। अब देखिए इसकी यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है। देखिए द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन
फॉर द एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ली हुई है 4.7 स्टूडेंट ने सॉल्व किया हुआ है। अब आप सपोज कर लें आपके पास एस का आंसर जो भी आपने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है उसमें आपके पास जो है वो एस का आंसर जो है वो आ गया 6.8837 और जो आपके पास वाई बार है मतलब मीन है उसके पास उसका आंसर आपके पास आ गया 97.8833। अब देखिए आपको यहीं से भी आइडिया हो रहा है कि जो आपका वाई बार है मतलब मीन का आंसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास वो काफ़ी कम है। तो जब आप इसको फार्मूले में प्लग इन करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 6.8837 डिवाइजर में 97.8833 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आपके पास आंसर आ गया 7.04। तो देखें आपके पास नॉर्मल सिचुएशन में जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर या तो पॉइंट्स में आएगा या 1, 2 या 3 में आएगा डिजिट्स में, या मतलब आपके पास बहुत कम आंसर आएगा। ये 7 जो है ये बहुत बड़ा आंसर है। लार्ज वैल्यू ऑफ CV इंडिकेट्स दैट द ऑब्जर्वेशन हैव मच स्प्रेड रिलेटिव टू द साइज ऑफ मीडियन एंड वाइस वर्सा। मतलब आपके पास जो भी आंसर आएगा आप सबसे पहले आंसर को देखने का आपका क्या आंसर आ रहा है। पहली बात तो आपका पॉइंट्स में आंसर आएगा, आपका छोटा आंसर आएगा तो आप लिखेंगे कि आप हमारा जो है उस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर जो है वो स्मॉल है, जो ये शो कर रहा है कि डाटा के अंदर जो है वो बहुत कम स्प्रेड है। लेकिन आप देखिए इसमें देखिए तो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने से पहले ही आपको पता चल रहा है कि मीन का आंसर जो है वो 98 है और जो एस का है उसका आंसर 7 है। तो ऑफकोर्स डाटा में बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, तो इसका मतलब है कि आप ये बता रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की लार्ज वैल्यू कि डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। क्यों? रिलेटिव टू द साइज ऑफ मीन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर बड़ा था तो फिर आप लिखते कि रिलेटिव टू द साइज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना इसका मेन मकसद होता है किसी भी दो मेथड्स को कंपेयर करना। अगर आपके पास दो सपोज के क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको, आप दो डिफरेंट डाटा सेट्स होते हैं आपके पास और आपको देखिए एक डाटा सेट का मीन दिया हुआ है 15 और दूसरे डाटा सेट का मीन दिया हुआ है 10.5 और एस दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 1.4 और एक का दिया हुआ है 1.5। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने फाइंड कर लिया, एक का आ गया 9.3 और एक का आ गया 9.5। तो आपने उस मेथड को या उस डाटा सेट को जो है वो प्रेफर करना है जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो स्मॉल आता है। अब देखिए इस केस में अगर आप देखें तो 9.3 और 9.5 में बहुत माइनर डिफरेंस है, तो इट मीन्स कि आपके दोनों मेथड जो है वो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो लार्जर डिफरेंस आएगा तो जिसका आंसर कम होगा तो आप उस मेथड को जो है वो प्रेफर करेंगे। अब देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन में लिखा हुआ है द CV इज बीइंग ऑलमोस्ट इक्वल इंडिकेट्स दैट द बोथ मेथड्स आर इक्वली रिलायबल। वी एक्चुअली डोंट कंपेयर द स्टैंडर्ड डेविएशन सिंस द मीन विल अपेरेंटली बी विल वाइडली डिफरेंट। तो आपका जो है वो कोफिशिएंट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, इट मीन्स कि दोनों मेथड जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं। इसके साथ ही अब आपका 4th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब 4th चैप्टर में से हमने 4 मेजर्स पढ़ी हैं, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हमने डिस्कस किया है और इसके साथ ही आपका मिड का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो गया।